सारा मुहैया सरकार नगर परिषद वृद्धा पेंशन बिहार में 400 मिलता दीजिए 2000 दीजिए। तो जब 2000 के आवाज में लगा 1100 कोई लगा, लेकिन जौन सूरज को मंजूर नहीं है। जौन सूरज को कहना है कि 2000 हमारे पेंशन चाहिए, बिहार के लोगों को 2000 पेंशन चाहिए। ऐसे बिहार को अदर स्टेट में गई तो 2500 रुपये पेंशन बा, 2000 पेंशन बा, लेकिन हमन के कहे 400 रुपये पेंशन मिलता। जबकि एगो जोड़ा सब डॉक्टर के लगे जाता नहीं तो 400 रुपये 20 लाख 500 रुपये 20 लाख जाता है ऊपर डॉक्टरी कराने। एक बार ऑनलाइन के नमस्कार, मैं हूँ रविंजय और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। अभी मैं हूँ नरकटियागंज में और देखिए कि हमारे साथ है रीना देवी जी, जो करीब 2 साल से जनसुराज के लिए गांव-गांव, घर-घर, गली-गली जनसुराज का प्रचार अभियान में लगी हुई हैं। अब शायद विधानसभा प्रत्याशी भी ये हैं, तो हम लोग से भी मुलाकात हुई है, तो सोचे कि ज़रा इनसे कुछ जनसुराज के बारे में हम चर्चा कर लें। और जनसुराज जो है इस समय अकेला फाइटर है। मैं फाइटर इसलिए बोल रहा हूँ कि अकेले प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के संस्थापक हैं, एक तरफ आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, और दूसरे तरफ भाजपा है और जदयू है और चिराग पासवान जी की लोजपा है। यानी कि अकेले आदमी 7-7, 8-8 पार्टियों से, क्षेत्रीय पार्टी भी है, तो सबसे अकेले वो मोर्चा ले रहे हैं। और बात क्या है तो सिर्फ इसलिए कि बिहार का विकास, रोजगार, पलायन, अपराध, इन सब का सफाया करना है और बिहार को उस लेवल पर ले जाना है जिस लेवल पर महाराष्ट्र है, आपको हरियाणा है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है। यानी कि वो चाहते हैं कि बिहार जो है वो विकसित राज्य के तौर पर पहचाना जाए, न कि बदहाल, बेरोजगार और अस्त व्यस्त। तो आइए हम रीना जी से बात करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको स्वागत करती हूँ। मेरा नाम रीना देवी है। मैं नरकटियागंज पूर्व प्रमुख और जिला संगठन महिला अध्यक्ष जनसुराज पार्टी से। हमारे जो जनसुराज पार्टी का 5 गो मेन फर्स्ट है जो बिहार में लेकर के आया है, उनका मेन कारण है बिहार बदला। आप अभी आप देख रहे हैं कि इधर देखिए, थोड़ा सा पॉज लगा, जो आप पर्ची लेकर लोगों को बांट रही है, तो कुछ विशेष इसमें लिखा गया है जनसुराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। इसमें जो 5 गो चीज लिखा हुआ है एकदम बिहार के लिए हकीकत है। अभी तक बिहार में कोई भी बिजनेस, कोई भी रोजी रोजगार नहीं है, लेकिन जनसुराज जब आया है तो 5 गो बिहार के हित में लेकर के आया है, जिसे जनता में प्रभाव पड़ रही है और जनता इससे खुश हो रही है। इनके कहने का मतलब है कि बिहार का पलायन नहीं रुक रहा है। जो आप लिए हैं पेपर, उसमें लिखा हुआ है बिहार में पलायन नहीं रुक रहा है। कारण ये है कि बिहार के जितना भी हमारा बच्चा है अदर स्टेट में जाकर के काम कर रहा है, लेकिन हमारा सरकार इतना भ्रष्टाचार है कि बिहार में केवल बिहारियों को अंगूठा दबाने का हक देता है, लेकिन यहाँ पर कोई बिजनेस, रोजी रोजगार करने का कोई हक। एक सेकंड, एक चीज आपसे पूछना है कि अभी नीतीश जी ने पेंशन बढ़ाया है ना? हाँ, बढ़ाया है, ये हकीकत है कि पेंशन बढ़ा है, लेकिन पेंशन सोचिए तो जनसुराज के माध्यम से बढ़ा हुआ है। इसलिए इतना दिन से जब नीतीश का सरकार था तो क्यों नहीं पेंशन बढ़ रहा था कि यहाँ बिहारियों को भी दिया जा रहा था 400 रुपया। लेकिन जब मेरी पार्टी जनसुराज आई और उसके हक के लिए लड़ी तो उन्होंने मांग किया 2000, लेकिन 2000 न दे करके उन्होंने 1100 रुपया बढ़ाया। एक चीज आपसे ये पूछना है मुझको कि अगर नीतीश जी ये जो पेंशन उन्होंने बढ़ाया है, युवाओं का पलायन बंद है, ये तो केंद्र सरकार से है। अगर चीज़ जो है 5 मांग अगर नीतीश जी पूरा कर देते हैं तो फिर जनसुराज का मेहनत जो है, जो आप लोग गांव-गांव, घर-घर घूम रहे हैं, उस पर तो असर पड़ेगा नहीं। देखिए, कहने का मतलब है कि नीतीश जी का सरकार आज 20 साल 25 साल से चल रहा है, तो नहीं पूरा किए तो अब 3 महीने में क्या पूरा करेंगे?
ये अनिवार्य है उनको पूरा करना, ना, नहीं हो पाएगा। हाँ, जैसे कि समय खत्म हो चुका है, आचार संहिता लग जाएगा। हाँ आचार संहिता हो चुकी जी। है। एक और चीज पूछना है कि नरकटियागंज जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र, ये भाजपा बहुल क्षेत्र है। इसमें आप लोग को जनसुराज का प्रचार प्रसार में आप इतने सालों से लगी हुई हैं, तो इसमें कोई दिक्कत हो रहा है कहीं पर? कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ काम है, बहुत मेहनत वाला काम है जनसुराज को गाँव-गाँव तक, घर-घर तक पहुँचाना? मैं आपका बात से मैं सहमत हूँ। जनसुराज पार्टी एक नया पार्टी उभर के आई है, हालांकि ये लोग पुराना पार्टी है, लेकिन जनता की ई मन में है कि अब की बार बदलाव करना है, इसलिए कि बिहार में कोई रोजी रोजगार नहीं है। इसी के लेकर के जनता हमारा एकदम भाजपा से नाखुश है कि आज तक ले 20 साल से ये भाजपा सरकार रहा है और ये सरकार रहा है, लेकिन आज तक ले जनता के हित में कहीं नहीं काम किया है। इसलिए हमारा एक पार्टी जनसुराज आया है जो भाजपा जो जनता के हित में काम करेगी, तो पूरा जनता समर्थन में है कि अब की बार जनसुराज को हम लोग को लाना है कि जनसुराज आएगा तो जनता के हित में काम करेगा। एक और गहराई की बात हमको पूछना है कि हर पार्टी का यही हाल है कि लोग बोलते हैं कि टिकट मिलता है किसी पार्टी से तो पैसा लेके वो देते हैं। शायद अब लोगों से सुनने को मिल रहा है कि जो टिकट पहले 5 साल पहले 50 लाख पे बेचते थे, 20 लाख पर बेचते थे, अब वो टिकट करोड़ों पे पहुंच गया है। क्या जनसुराज भी पैसा लेके टिकट देगा? नहीं, ये सब जो बातें जो लोग कर रहा है ये गलत कर रहा है। हमारे जनसुराज पार्टी का नाम है कि जो जमीनी स्तर से जुड़ा है, जो घामा में, जो बरखा में, जो हमेशा चल रहा है, जो धूल खा रहा है, उसी को टिकट दिया जाएगा, अन्यथा पैसा पर नहीं। जो आदमी उलायक होएगा, इनका जो कहना है सही सोच, सही लोग सामूहिक प्रयास,